मैं आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है। आज बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनना। अगर आपने सुना और माना, लाइफ सेव नहीं होगी, उत्तर आएंगे, आपकी लाइफ रिलीज होगी, शैतान से डिलीवरेंस होगी, हर तरह से आप ऊंचा जाएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए। जरा पंजाबी कहते झाती मार के देखो अंदर जरा कि कितनी प्रार्थना करते हैं, या जो आपको चाहिए कि आपने उसे इनफ मांगा है। जो आपको प्रभु से चाहिए, क्या आपने उसके लिए फाइट की है? क्या आपने उसके लिए लड़ाई की है? नहीं की। अगर केस बड़ा हो, आम बुखार हो तो पैरासीटामोल से ठीक हो सकता है, लेकिन बुखार अगर टीबी की वजह से हो तो टीबी की दवाई खानी पड़ती। केस बड़ा है, कैंसर बड़ा है, बीमारी बड़ी है, प्रार्थना आधे घंटे की। बस यही बोलते रहते बेड पे बैठे, प्रभु कुछ कर, प्रभु मैंने चंगा कर। और ये नहीं कहते प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज मैं वचन के बीच तेरे पास आता हूं। तूने कहा है तू संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने धर्मी जन के अपराधों को माफ करता है, उनको चंगा भी करता है। लेकिन वचन के बीच से हमने कोई प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह को मालूम था कि मैं अपनी चर्च को कमजोर चेले नहीं दे सकता, डाइवर्टेड चेले नहीं दे सकता। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने तो मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर के पास सैकड़ों लोग थे जो उसको उस समय फॉलो कर रहे थे। और सैकड़ों लोगों में से परमेश्वर ने 12 प्रेरित चुने थे। और उन 12 प्रेरितों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी वो सारी रात पिता से प्रार्थना करने के लिए गए। आज हमें लगता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है विद प्रेयर अगर तुम वो काम करोगे तुम कभी फेल नहीं होगे। कितनों को इन बातों को समझ आ रही है? कहां गलती है, कहां चर्च गलती कर रही है? परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना रोज नहीं की। उसने रोज सारी रात प्रार्थना नहीं की। मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूं, लेकिन रोज फुल नाइट प्रेयर नहीं करता हूं। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूं, रोज रात को प्रार्थना करता हूं, शाम को भी हम फैमिली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो क्या मैं इनफ प्रार्थना कर रहा हूं? तो ये बेस्ट है कि अगर आप 1+1+1 प्रार्थना करें। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं सुबह 1.5 घंटा, तो आधा पौना घंटा आप प्रार्थना करें, प्रभु से अपने वर्शिप करें, उसका थैंक्स करें। उसके बाद आप बाइबल पढ़ें कुछ समय के लिए, और फिर कुछ समय आप बाइबल के वचनों के बीच से होकर प्रार्थना करें। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है तो एक काम करें, अपनी बाइबल के पीछे एक पेंसिल ले लें और अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से अपने प्रेयर पॉइंट लिखें। आपको क्या क्या चाहिए, पहला पॉइंट क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए। पेंसिल से लिखें, पेन से नहीं लिखना। और उन पेंसिल से लिखे हुए जो आपके प्रेयर पॉइंट हैं, उन्हें वचन के बीच से होकर आप रोज 1+1+1 रोज 2 समय कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा 3 बार आप रोज परमेश्वर को याद करवाना शुरू करें। आप फिर देखें कुछ महीने बाद कि जो पॉइंट आपने पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं वेरी सून उनमें से 50%, 60%, 70%, फिर 90%, 100% आप उन प्रेयर पॉइंट्स को पूरा होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कोई रह नहीं गया। आप आगे ऐड करते जाएंगे, वो नए होते जाएंगे। लेकिन जो आपने पुराने ऐड किए होंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो काम किया। और जो आपके प्रेयर पॉइंट पूरा हो गया, उसे मिटे दें, उसे मिटाकर पेन लें और बाइबल में ही कहीं पर एक बहुत से बाइबल में खाली पेजेस होते हैं, उस पेन से लिखें गवाही कि ये प्रेयर पॉइंट आपका था, इस तारीख को परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जो प्रेयर पॉइंट पूरा होता जाए, बाइबल के पीछे पेन से लिखते जाएं। आप हैरान हो जाएंगे इस प्रार्थना को करने के बाद, इस तरह की प्रार्थना को करने के बाद, जब आप 1 साल के बाद अपनी बाइबल देखेंगे तो आपके नीले पॉइंट ज्यादा होंगे और काले वाले कम होंगे। आप देखेंगे वो पूरे हो रहे हैं। और जब भी आप देखेंगे कि शैतान आपको इस प्रार्थना करने से क्यों रोकता रहा है, उसको मालूम है इसी प्रेयर में रिजल्ट आना है। शैतान को पता है कि इसी प्रार्थना के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे,
इसलिए वो पूरी संभव कोशिश करता है कि आपको इस प्रार्थना से दूर रखा जाए, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, ये शैतान जानता है। प्रार्थना से दूर रखा जाए क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, ये शैतान जानता है। परमेश्वर ने क्या कहा? इतना सिंपल और इतना पावरफुल परमेश्वर ने वचन दिया। परमेश्वर ने कहा, एक नगर में एक विधवा थी और एक अधर्मी न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एक जज रहता था, लेकिन अधर्मी था, पापी था। तो विधवा बार बार उसके पास जाकर बोलती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, मुझे इस फलाने बंदे से बचा, मेरा न्याय कर। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि वो अधर्मी, वो पापी न्यायी क्या सोचता है कि ये विधवा आकर बार बार मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका काम कर देता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, सुनो वो अधर्मी क्या कहता है। अब जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है, परमेश्वर ने कहा, क्या मैं उसका न्याय नहीं करूंगा? जो व्यक्ति दिन रात मेरे नाम की दुहाई देता है, क्या मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा? क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं करूंगा? ये कौन कह रहा है? सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि एक विधवा बार बार जाने से एक पापी बंदे से न्याय ले सकती है। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाऊंगा? मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? मैं क्यों तुम्हें नहीं बंधनों से आजाद करूंगा? पर कंडीशन क्या है? अगर वो दिन रात मेरे नाम की दुहाई दें। आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस। आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच, आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे, वो आपको उत्तर देगा। याकूब को भी ये बात मालूम थी। याकूब को पता था कि उसका भाई उसे मारने के लिए सब परिवार को नदी के पार कर दिया। अपने 11 जितने बच्चे थे उसके उस समय तक, उन 11 बच्चों को, उन पत्नियों को, उन भेड़ों बकरियों को, सबको आगे कर दिया और रात अकेला रह गया। और क्या करता रहा? लिखा, वो स्वर्गदूत के साथ रात भर लड़ता रहा। कैसे लड़ता रहा? शरीर के साथ नहीं। आप प्रभु से नहीं लड़ सकते, जा मैं तेनू नहीं मानता, जा मैं हूं प्रार्थना। आप ऐसे नहीं लड़ सकते, आप वचन से लड़ सकते। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? तेरे वचन में लिखा है ना, तो ये मेरे जीवन में पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है, मैं बांझ कैसे रह सकती हूं? क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है, गर्भ का फल यहोवा के और से दिया हुआ प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है, तो मैं गर्भ के फल से कैसे रह सकती हूं? आप लड़ेंगे नहीं। तो बाइबल कहती है वो पूरी रात लड़ा और परमेश्वर के दूत ने कहा, अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और उसके भाई का मन चेंज हो गया। जब वो भाई से मिला तो उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सब बातों को जीत चुका था। प्रभु ने उससे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये करूंगा, तेरे वंश को वो करूंगा। तो वो क्या फाइट कर रहा था? प्रभु मैंने थोड़ी कहा था, मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे वंश को तू ब्लेस कर। तूने कहा था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, तूने कहा था कि तेरे वंश में ये होगा, तूने मेरे बाप, तूने मेरे दादा, तूने मेरे फलाने को ये कहा था। वो परमेश्वर से इस वचन से फाइट कर रहा था कि तेरा वचन कहता है, तेरा वायदा है, तूने कहा था कि मेरे दादा को, मेरे बाप को, मेरे दादा अब्राहम को तूने कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा। और तू जानता है परमेश्वर, मेरा भाई तुझ में नहीं है, एसाव तुझ में नहीं है, एसाव परमेश्वर में नहीं है। अगर वो परमेश्वर में होता तो कनानी लड़कियों से कभी भी शादी नहीं करता। मैं तुझ में हूं, मैं अपने दादा, अपने पिता का वंश हूं, मेरे वंश के साथ तेरा वायदा है। इस तरह से वो फाइट कर रहा था और परमेश्वर ने उसको सुना। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आज से अगर ये प्रेयर शुरू की तो नीले पेन से लिखने के लिए जल्दी तैयार हो जाना।
लिखना जरूर, आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। आप जब लिखना शुरू करेंगे पेंसिल से, जो आपको चाहिए, जो मिल गया उसे पेन से लिखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने परमेश्वर से कहीं अधिक पाया है। कितनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। आप भूल जाएंगे 3 साल में आज आपको क्या मिला था, लेकिन वो पेन से लिखा हुआ आपको याद करवाता रहेगा। उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि मुझे इस प्रार्थना से उत्तर मिले हैं, इस तरह से मुझे उत्तर मिला था इस समय, उस समय, फलाने साल। अगर उस साल में इतना फंसा हुआ था और मैंने इस रीति के साथ प्रार्थना की, तो वो वचन तो सेम है। आज वो मुझे छुड़ाएगा जैसे उस समय परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था। तो वो सारी उम्र आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बाइबल को ज्यादा चेंज मत करना। मेरी बाइबल का कवर कितनी बार फट जाता है, पेज फट जाता है, उसी को मैं चिपका लेता हूं। मेरे पास हजारों बाइबल पड़ी, लेकिन उस बाइबल में लिखा हुआ है, पीछे पॉइंट्स लिखे हैं, चीजें लिखी हैं, तो मैं चाहता नहीं कि वो मैं मिस करूं। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। आज से ऊंची आवाज से बोलो, प्रार्थना करेंगे हम, इसी तरह से करेंगे, वचन के बीच से करेंगे। आमीन बोलो ऊंची आवाज। ये अक्टूबर स्पिरिचुअल मंथ होगा, फाइट का, जीतने का, डिलीवरेंस का, आशीष का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का भी होगा। आमीन। रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कैसे प्रार्थना करेंगे रोज? Trust Remitly to give you great exchange rates when you send money worldwide. Download the Remitly app. Elevate your banking experience with Mushrek Neo. Go green with Mushrek Neo debit card. और कहता दिन और रात मेरे नाम की जो दुहाई देंगे। कितना सिंपल है परमेश्वर। उसने कहा है कि विधवा अपना न्याय करवा सकती है, बेवकूफ हो तो तुम क्यों नहीं करवा सकते? एक अधर्मी से, एक पापी से विधवा अपना काम निकलवा सकती है, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम धर्मी से, तुम परमेश्वर से काम नहीं निकलवा सकते क्या? एक विधवा एक पापी के पास बार बार जाकर उसको तंग करके काम निकलवा सकती है, परमेश्वर ने कहा, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम्हारे दिमाग पर शैतान ने क्यों पर्दा डाला है? तुम अंधे और गूंगे क्यों बनकर बैठे हो? तुम क्यों नहीं दिन और रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हो? वचन के बीज से क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के समीप क्यों नहीं आते हो? और ये एग्जाम्पल खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से दी है। एक विधवा का न्याय अगर अधर्मी पापी कर सकता है, क्योंकि वो एक ऊंची पोस्ट के ऊपर है, लेकिन ना तो परमेश्वर से डरता है, ना किसी आदमी की परवाह करता है, फिर भी विधवा उससे काम निकलवा लेती है, और वो ये सोचता है कि बार बार विधवा मेरे नाक में दम करेगी, तो परमेश्वर कहता है अगर विधवा उसका न्याय करवा सकती है अपना उसके पास जाके, और वो उस विधवा का न्याय कर सकता है, तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करेगा? अगर तुम भी कहने का मतलब है उसके नाक में दम कर दो, तो प्रभु भी देखेगा भाई कि कितने दिन हो गए तेरे को सेम वचन से प्रार्थना करते, तू रोज आती है अपने बेबी के लिए, तेरे को 5 साल हो गए हैं, कब तक वो तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना करेगा? वो तुम्हें जवाब देगा। तुम्हारी बाइबल का पिछला पन्ना उस नीली लाइंस के साथ भरा हुआ मैं देख रहा हूं, और तुम्हारी गवाहियों के साथ भरा हुआ देख रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।